हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे गिब्स ड्यूहम इक्वेशन के बारे में और उसका डेरिवेशन देखेंगे। फ्यूगासिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और फ्यूगासिटी कैसे वेरी करती है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे पुराने वीडियोज़ के कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे, तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले गिब्स ड्यूहम इक्वेशन से। तो हम लोग जानते हैं, पुराने वीडियोस में भी हम लोग ने देखा है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है हमारा फंक्शन होता है किसका, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन का, यानी प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, यानी कितने पार्टिकल्स या फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स के यूज़ हुए हैं। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जो जी हम लोगों का वो है फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, N1, N2 डैश 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 Ni। ये तो हम लोगों ने पुराने वीडियोस में भी ये चीज़ें देख के रखी हुई हैं। तो हम लोगों का गिब्स फ्री फंक्शन हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूँगा सीधे। तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, डेल जी इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए हुआ है क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी हम लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रेशर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर N1, N2, N3 भी है। तो डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर N1, N2 डैश डैश Ni और डी पी प्लस ऐसे ही टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या है, प्रेशर N1, N2, Ni, N1 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर। जो चीज़ें सेम रहेंगी उसको मैंने सेम रख दिया है, फिर इसको मैं इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ। ये हम लोगों का हो गया। अब इक्वेशन 2 में हम लोग, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट मान रहा हूँ किस चीज़ को, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर को मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो हम लोगों का जो इक्वेशन है 2 में जो पहले दो टर्म है ये और ये वाले, ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डी पी और डी टी जीरो हो जाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर म्यू1 डी1 म्यू2 डीएन2। अब आप सोचेंगे कहाँ से आ गया म्यू2 म्यू1 डी1, ये पुराने कॉन्सेप्ट में यूज हुआ है। तो हम लोगों का जो डी जी अपॉन डी एन1 होता था वो म्यू1 होता था, डी जी अपॉन डी एन आई म्यू आई होता था। ये क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल, याद आया कुछ। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि म्यू आई केमिकल पोटेंशियल होता है। फिर हम लोग इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेशन पे हम लोगों को ये मिलेगा, जी एट प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट म्यू1 N1 म्यू2 प्लस म्यू2 N2 डी म्यू आई Ni एट, इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। अब मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डी जी इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे, तो म्यू1 डी N1, अब N1 कांस्टेंट डी म्यू1, ऐसे ही सेकेंड वालों के लिए म्यू2 डी N2 प्लस N2 डी म्यू2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही म्यू आई डी एन आई और प्लस एन आई डी म्यू आई। अब इसको मैं रीअरेंज करूँगा इस इक्वेशन को थोड़ा सा। तो हम लोग रीअरेंज कर चुके हैं, तो हम लोग इसको, इस वाले टर्म को साथ में रख रहे हैं और इस वाले टर्म को साथ में रख रहे हैं। तो ये वाला टर्म जो है हम लोग, आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में सेम है। तो इसका वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सीधे, ठीक है। तो डी जी, बस मैं वैल्यू पुट करूँगा डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इक्वेशन 3 से जब वैल्यू पुट करूँगा तो ये भी डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर है, प्लस N1 डी म्यू1 प्लस N2 डी म्यू2 प्लस डैश 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 Ni डी म्यू आई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हम लोगों का जो चीज़ें बचा है वो है N1 डी म्यू1 प्लस N2 डी म्यू2 प्लस डैश 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 Ni डी म्यू आई। तो ये हम लोगों का किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। यही हम लोगों का इक्वेशन 5 जो है, ये हम लोगों का गिब्स ड्यूहम इक्वेशन है। इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं चाहे तो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर समेसन ले लेते हैं हम लोग एन आई डी म्यू आई का, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 से, जो भी आप समझ सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 से, ये हम लोगों का 0 के इक्वल होगा। इसको हम लोग गिब्स ड्यूहम इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वेशन 4 के हिसाब से, कि जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू आई एन आई। इक्वेशन 4 से आप देख सकते हैं, ठीक है। यही हम लोगों का गिब्स ड्यूहम इक्वेशन है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्यूगासिटी की। फ्यूगासिटी क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे प्रीवियस वीडियो से एक हम लोगों ने
इक्वेशन रख लिया था, काफ़ी फैमिलियर होंगे आप, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, काफ़ी फैमिलियर हो चुके होंगे आप इस इक्वेशन से, क्योंकि इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब मैं मानता हूँ कि टेम्परेचर जो हम लोगों का कांस्टेंट है थोड़ी देर के लिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाला टर्म 0, तो हम लोगों का क्या बचेगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। अब इसको आप माइंड में रखे रहिए कि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी बचा है, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से एक इक्वेशन ले लेते हैं, वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, ये तो आप जानते ही होंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन 12th में पढ़ के भी रखा हुआ है। यहाँ पे तो मैं डी जी इज इक्वल टू वी डी पी है, तो डी जी इज इक्वल टू वी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ये वाली एन आर टी अपॉन पी वाली, और डी पी तो ऊपर है ही, तो डी पी अपॉन पी हो जाएगा, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करूंगा तो हम लोगों का आ जाएगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हो जाएगा एन आर टी डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन एल एन पी प्लस एक कांस्टेंट सी मैं जोड़ रहा हूँ। हम लोगों को सी की वैल्यू चाहिए, तो एट पी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोगों का जी जो है जी नॉट हो जाता है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक 1 मोलर पे क्या होता है, स्टैंडर्ड हो जाता है कोई भी चीज़, तो जी इज इक्वल टू जी नॉट हो जाएगा, तो जी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वन तो आप जानते ही 0 होता है, प्लस सी, यहाँ पे तो हम लोगों को सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी नॉट, ठीक है। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला जो हम लोगों का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस एन आर टी एल एन पी, ठीक है। ये हम लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन हो गया, या फिर कह सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का हम लोगों का प्रेशर के साथ वेरिएशन। लेकिन 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 ये जो हम लोगों का इक्वेशन है ये सिर्फ वैलिड है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाया है, तो और ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये वैलिड किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, आजकल मोबाइल सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं ना, फार्मूला तो अपडेट होंगे ही, तो फार्मूला हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस एन आर टी एल एन एफ मैं पी की जगह एफ यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ ही फ्यूगासिटी है, और ये एफ कहाँ से आया कि जो हम लोगों का एफ इज़ कॉल्ड फ्यूगासिटी विच रिप्रेजेंट्स ट्रेंड, मतलब कितना डिफरेंट हो रहा है बिहेवियर में आइडियल गैस और लियर गैस के बिहेवियर का डिफरेंस को शो करता है। जो हम लोगों का सेकंड इक्वेशन है जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस एन आर टी एल एन एफ, ये हम लोगों का क्या है, रियल गैस के लिए वैरी करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का ये आइडियल गैस के लिए बताता है गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि फ्यूगासिटी कैसे हम लोगों का वैरी करता है विद प्रेशर टेम्परेचर, हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं फ्यूगासिटी को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।